और मैं उनसे बात कर रहा था कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है, पिछले हफ्ते की बात है ये, कि मुझे फौजियों के लिए प्रार्थना करनी है और मुझे उन्हें चर्च में बुलाकर प्रार्थना करनी है। तो पिछले संडे जब मैं अनाउंस करने वाला था, मैंने कहा मंगलवार का मैं फास्टिंग अनाउंस करता हूं, उसके बाद मैं ये चीज को अनाउंस करूंगा। और मंगलवार को आपको कहा था कि हमें शुक्रगुजारी की फास्टिंग करनी है और प्रभु के सामने ही रहना है। और मंगलवार को हम जानते हैं कि देश में क्या हुआ। इमेजिन करो, हम आप लोग सब लोग हम प्रेयर में थे, नहीं तो वहां पे पता नहीं और भी लोगों की जान जा सकती थी। लाख, वहां पे सैकड़ों लोग थे। एक चीज मैं आपको शुरू से बताता आया हूं कि ये साल फाइनेंशियल डिप्रेशन का होगा। और पिछले हफ्ते में मेरा एक स्पिरिचुअल सन मुझसे पूछ रहा था कि मुझे स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए। मैंने कहा इस साल ये ऊपर नीचे ही होता रहेगा, क्योंकि घटनाएं ऐसी होती रहेंगी। और उसके बाद फिर ये वाली घटना हो गई, जो आतंकवादियों वाली। जब परमेश्वर ने हमें पहले से बता दिया पिछले साल ही कि फाइनेंशियल चीजें खराब होंगी, और आप प्रार्थना में हो, मैं प्रार्थना में हूं, जो कुछ भी खराब हो रहा है उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि और कोई इसका हल नहीं है। शारीरिक हल बहुत से होंगे, लेकिन अगर आत्मा में हमें देखना है और चीज को स्टॉप करना है, आपको और मुझे प्रार्थना करनी होगी। मैंने कहा था कुछ चीजें जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो चीजें खत्म नहीं हो सकती, वो चीजें कैंसल नहीं हो सकती, कुछ इंसिडेंट कैंसल नहीं हो सकते। हां, नुकसान कम हो सकता है या आप बच सकते हैं। हालेलुया। एक क्रिश्चियन परिवार भी वहां पे था, और वो जब जा रहा था वहां पे, तो जिस ढाबे में वो खाना खा रहे थे उसने नमक ज्यादा डाल दिया। तो उन्होंने कहा कि नमक ज्यादा डाला हुआ मेरे माता पिता खा नहीं पाएंगे, तो जल्दी बिल बना, हमें जाना है वहीं वैली में। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो जाने नहीं दूंगा तुझे। तो हम पूरा खाना खिला के दोबारा खाना बनाया, और उसमें वो लेट हो गए और 15 मिनट लेट पहुंचे वहां पे। और जब वो पहुंचे ही थे तो लोगों ने कहा यहां लोग मारे जा रहे, भाग जाओ। तो वो भागे वहां से। तो इस तरह की कितनी घटनाएं आपको मिलती हैं, और आपको ये चीजें इनकरेज करती हैं कि प्रार्थना करते रहिए, ताकि जो शैतान करना चाहता है वो ना हो या कम से कम हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। आपको प्रार्थना करनी होगी मीडिया के लिए कि प्रभु उन्हें बुद्धि दे और समझ दे। प्रार्थना करनी होगी देशों के लिए, प्रार्थना करनी होगी सरकारों के लिए, प्रार्थना करनी होगी फौजियों के लिए, क्योंकि वचन ये कहता है कि आप लोग जो क्रिश्चियन हैं वो मध्यस्थता में हैं, कि आप लोगों को मध्यस्थता करनी है, आपको लोगों को समस्याएं देखनी है और उसके अनुसार आपको प्रार्थनाएं करनी है परमेश्वर के सामने। क्योंकि जब आप प्रेयर करेंगे परमेश्वर बदलेगा माहौल को। मैं आपको बता रहा हूं, वो अपने मन को चेंज करेगा, माहौल को बदलेगा। मत्ती 8 उसकी 28 से 34 आयत में लिखा है, जब वह उस पार गदनेरियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं कब्रों से निकलते हुए उसे मिले, और वो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से नहीं जा सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे प्रभु के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में भेज दे। अब यहां पर यह हमने बहुत बार वचन बहुत बार पढ़ा है, लेकिन अब जिस बात की मैं जिक्र करना चाहता हूं वो है कि जब वो गदनेरियों के देश में यीशु मसीह पहुंचे तो लिखा दो मनुष्य उन्हें वहां से मिले। वो इतने प्रचंड थे, यानी वो इतने अग्रेसिव थे वो दोनों। वचन में लिखा है कि उनको संगलों से, लोहे के संगलों से बांधा जाता था, वो संगल तोड़ देते थे, अपने आप को पत्थरों से घायल करते थे। वो इलाका उन्होंने पूरा आतंक से भरा हुआ था, कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था, चाहे वो मार्ग शॉर्टकट क्यों ना हो, चाहे वो व्यापारियों का मार्ग क्यों ना हो।
कि अगर बहुत से लोग हैं जो नए लोग हैं, उनको बहुत ज़रूरी हो कि सुनना चाहिए इस बात को, क्योंकि सुनने में और सुनाने में अंतर होता है। उसी प्रकार जैसे आज परमेश्वर के हर एक वचन को जो सुनता है वो आज उस वचन पर चलता भी है। मेरे भाई बहनों, जो मोरल ऑफ द स्टोरी, जो प्रभु की एक हमारे लिए शांति का प्रतीक पवित्र आत्मा जो हमारे लिए रखा गया, हम उसे कैसे महसूस करें और कैसे उसके अंदर इन्वॉल्व होएं और कैसे वचन पर चलें, इन सब चीज़ों के लिए परमेश्वर ने हमारे प्रॉफिट जी जैसे और बहुत से जो पास्टर हैं जो हमें प्रचार करते हैं, चर्चों में हमें शिक्षा देते हैं, ये सब चीज़ों के पीछे सिर्फ एक ही है रीज़न, वो है परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर के जन पवित्र आत्मा को जाने। तो जो भविष्यवाणियाँ होती है, जो प्रॉफिट जी करते हैं, वो क्यों कर पाते हैं और क्यों उस चीज़ पर हमें अमल करना चाहिए। सबसे पहले जब हम पवित्र आत्मा की संगति में चलते हैं तो हमें पवित्र आत्मा हर एक चीज़ का आभास करा देती है कि नहीं करा देती, आपको पता है। क्योंकि जब हम मुसीबतों से निकले तब परमेश्वर ने हमें ये रूप रंग हर एक चीज़ के बारे में हमें अवगत कराया हुआ है। हमारी बुद्धि, हमारा जीवन, सबके बारे में हमें सुझा देता है। आपने महसूस किया होगा मेरे भाई बहनों कि जब हम परमेश्वर में आए तो हमारे बुरे होने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत आभास हो जाता है और हमें एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि हमें इस चीज़ पर अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पवित्र आत्मा हमें हमारे अंदर महसूस करा देता है। उसी प्रकार जब प्रॉफिट भविष्यवाणियाँ करते हैं, जब उनके अंदर ये गॉड ने ये चीज़ रखी है, प्रभु यीशु ने, पवित्र आत्मा ने उनके अंदर ये आभास कराया कि जब वो किसी के बारे में बताते हैं तो वो उन्हें वो चीज़ महसूस होती है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब पवित्र आत्मा हमें बोलना चाहेगी तो किसके द्वारा बोलना चाहेगी? वो हमारे लिए किसी ऐसे मनुष्य के हृदय में आके बोलेगी जो परमेश्वर को मानता है। वो हमारे लिए, वो हमारे बुज़ुर्गों के, हमारे बच्चों के मुंह पे आके बोलेगी जो पवित्र आत्मा है, जिसने पाप छोड़ दिया, जिसने पाप की संगति छोड़ दी, जिसने बुराइयां छोड़ दी, जिसने कुकर्म छोड़ दिए, जिसने परमेश्वर की सेवा को अपना जीवन बना लिया। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं से बात करते हैं जो परमेश्वर के नियम और अनुशासन पे चलते हैं, जो परमेश्वर के कहने पे चलते हैं। मेरे भाई बहनों, आज ये जो कोट मैंने डाला है ये एक सफ़ेद रंग का है और आप देख सकते हो जब सफ़ेद रंग किसी भी रंग से रंगा जाता है तो वो कलर दिखता है। वैसे ही परमेश्वर को भी हर एक बुराइयों के रंग दिखते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, हमारे कुकर्म उन्हें दिखते हैं, हमारी गंदी सोच उन्हें नज़र आती है। परंतु हमें मानना है और ये जानना है कि हम पवित्रता से कैसे चलें। और प्रॉफिट जी और जो भी भविष्यवक्ता है और जो भी आज हमारे वचनों में लिखा है परमेश्वर के नाम से, उन सब पर हमें अमल करना पड़ेगा, तभी हम बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे और सुरक्षित होंगे। तो इन बातों को माने मेरे भाई बहनों और प्रभु की महिमा में जुड़े रहें। आपको हर एक आशीष मिले, जो आप आज ख्वाब देख रहे हो पूरे हो जाए और जो आज आप बीमारियों से लड़ रहे हो वो बीमारियां ठीक हो जाए। जिन समस्याओं के लिए आप आज प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थनाएं पूरी हो जाए, मेरा विश्वास है। और आप सब के लिए मैं दुआएं करता हूं। जो लोग आज मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए दुआएं करता हूं कि परमेश्वर उन्हें 4 गुना आशीष दे। उनके मांगने से पहले और उनके सोचने से पहले परमेश्वर उनके लिए करे। तो सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्रेम प्रभु के द्वारा हमारे लिए प्रकट करें। आमीन।